हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एफए। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कि ह्यूमन ओवम में जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, उसके चारों तरफ कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उन सब की स्टडी हम आज के लेक्चर में करेंगे। पर उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है, ओवम का, ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर है। हमको पता है कि ओवरी में हर महीने एक एग का रिलीज़ होता है जो किसमें सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज़ होता है। उसी की आज स्टडी हम देखेंगे कि उसके चारों तरफ क्या क्या, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी लेयर कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं। इसमें जो सबसे पहली वाली जो लेयर होती है उसको हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाली जो लेयर होती है इसे हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके बाद में इसमें जो लेयर होती है वो होती है ज़ोना पैलेशोडा। उसके बाद आता है कोरोना रेडिएटा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कोरोना रेडिएटा, ये ब्लू वाला ज़ोना पैलेशोडा, और ये उसके बाद में है ये वाला, ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जब उसमें एंटर करता है जहाँ पे ओवम होता है, तो वहाँ पे ये सबसे पहले इसकी जो लेयर होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा आपस में एक दूसरे में हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में इनमें हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। तो इस हाइलुरोनिक एसिड्स में इसमें से इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए स्पर्म हाइलुरिडेज एंजाइम सीक्रेट करता है और हाइलुरिडेज एंजाइम इसमें से हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करते करते यहाँ ज़ोना पैलेशोडा तक पहुँच जाता है। ज़ोना पैलेशोडा एक ऐसी लेयर है जो सबसे पहले स्टार्ट होती है और सबसे बाद तक रहती है। यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन द सेंस कि जब तक इसमें स्पर्म यहाँ तक फर्टिलाइजेशन के दोनों न्यूक्लियस मिल नहीं जाते तब तक यह लेयर बनी रहती है अंत तक। अगर यह लेयर वहीं पर रैप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो एक तरह से यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है। यहाँ पे अब ये इसको ब्रेक करते करते यहाँ ये स्पर्म, यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड था, इसको ब्रेक करते करते हाइलुरोनिक एंजाइम इन्होंने सीक्रेट किया, ये ज़ोना पैलेशोडा तक पहुँच गए। ज़ोना पैलेशोडा पर पहुँचने के बाद में ज़ोना एक प्रोटीन रिलीज़ करती है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रिलीज़ करती है। अब वो प्रोटीन क्या करता है, वो चेकिंग का काम करता है कि जिस स्पीसीज़ का ये ओवम है उसी का ये स्पर्म है या नहीं है। तो तब वहाँ पर स्पर्म में क्या करता है, एक एंटी फर्टिलाइजेंट प्रोटीन सीक्रेट करता है। तो यहाँ से ये फर्टिलाइजेंट प्रोटीन सीक्रेट करता है और ये क्या करता है, यहाँ तक पहुँचने के बाद एंटी फर्टिलाइजेंट प्रोटीन सीक्रेट करता है। तो ये एक तरह से लॉक एंड की थ्योरी के जैसे काम करते हैं कि ये इसने लॉक लगा रखा है, अब जैसे ही इसने कहा नहीं भाई हमारे पास की है, तो ये क्या उसको एंट्री दे देती है, अरे भाई तुम्हारे पास की है तो तुम एंटर कर सकते हो, है ना, कुछ ऐसा ही होता है। तो उसके बाद में ये कहाँ पे जाता है, ये लास्ट वाली मेम्ब्रेन यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे क्या, ये बहुत ज़्यादा हाईली पोलराइज्ड होती है। हाईली पोलराइज्ड मतलब ये स्पर्म को इधर से अट्रैक्ट कर लेती है स्पर्म के लिए। तो ये यहाँ से जाने के बाद में, और ये यहाँ पे एक वी शेप स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से, तो ये क्या करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं और ये यहाँ पे स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद में इनके दोनों के आपस में न्यूक्लियस मिल जाते हैं और क्या फ्यूज़न हो जाता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। आई होप आपको ओवम का पूरा स्ट्रक्चर समझ आया होगा। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।